जिंदा है? तुम्हें क्या लगा महक कि मैं मर गई? क्या सोच रही थी? हाँ, इसने अपनी शेष नागिन की शक्तियां त्याग दी तो मर जाएगी? नहीं, मैं अभी जिंदा हूं। और पता है ना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम शेष नागिन नहीं बन सकती। इसलिए अगर तुम्हें शेष नागिन बनना होगा तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। और मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भले ही आज मैं नागिन नहीं हूं, पर आज भी वही हूं जो शेष नागिन बनने के लिए चुनी गई थी। और मैं वो हूं भी। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी चिता को जलते हुए देखा था। हाँ, देखा होगा तुमने मेरी चिता को जलते हुए अपनी आंखों से। पर मुझे मारना इतना आसान नहीं, क्योंकि मैं छिप गई थी जमीन के नीचे, और जमीन के अंदर से जमीन का सीना चीर के आई हूं तुम्हें मारने। मुझे मारने नहीं, मेरे हाथों मरने आई है तुम। अब तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी महक। अब जो भी करूंगी मैं करूंगी। मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूं ना, तुम्हारी महक दीदी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, है ना? तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना प्रथा? ऑफ कोर्स दीदी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे इंतकाम की शुरुआत हो चुकी है। सिर्फ एक बुरा सा सपना था। मैं तो डर गई। मैं तुम इतना क्यों डर रही हो? प्रथा तो चली गई है, प्रथा तो है ही नहीं। वो तो मर गई है। बड़ा अजीब सा था, पूरा सपना भी कितना बुरा था। मेरे इंतकाम की शुरुआत हो चुकी है। ये पेपर साइन करवाने के लिए मैं किसी कांस्टेबल को भी भेज सकता था, पर मैं खुद यहाँ पे आया हूँ ये बोलने की आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी बहन प्रथा की जान नहीं बचा पाया। मैं प्रथा की कोई पेपर साइन नहीं करने वाली हूँ। जाओ यहाँ से। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैंने कहा ना तुम्हें, जाओ यहाँ से। शादी की भी तो किससे? उस इंसान से जो तुम्हारी बहन का पति था। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने अपनी बहन को इतना बड़ा धोखा कैसे दिया, कैसे? और हाँ, एक और बात, मैं जानता हूं कि तुम मुझे पसंद करती हो। नहीं, सॉरी, आई मीन मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, और ना ही वो मेरी बहन थी, और ना ही तुम मेरे कुछ लगते हो। सो मिस्टर इंस्पेक्टर, यहां से निकल जाओ। तुमने इस दुनिया के सबसे बुरे लोगों का साथ दिया है, बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा। पर क्या ना, इस दुनिया में बुरे कर्मों का हिसाब करने वाला कोई है? वो भगवान है, वो सब कुछ देखता है। और रियली भगवान सब कुछ देखते हैं? तो देखने दो ना।
कोई भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने अपने बहन को धोखा दिया? कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? मेरी बहन मर चुकी है और वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी, और तुम भी इस घर में कभी वापस नहीं आओगे। सो जस्ट लीव एंड गेट आउट। मैं तो यहाँ से गेट आउट हो जाऊंगा, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारी जिंदगी से कभी गेट आउट नहीं हो पाएंगे। तुम्हें आज मेरा इंतजार सफल हुआ। मुझे मेरी तपस्या का फल मिल ही गया। आज मैं शेष नागिन बन गई। मुझे मेरी शक्तियां मिल गई। मैं शेष नागिन हूं। नागिनों के नागिन, शेष नागिन। तो आखिर आज इसे शेष नागिन की शक्तियां मिल ही गई। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, पर देखते हैं। मुझे तो लगा था कि नागमणि कभी इसे स्वीकार नहीं करेगी। लग रहा था कि इसको शक्तियां नहीं मिलेगी। विधि का विधान है, करने वाला तो वो भगवान है। मुझे या तुम्हें वो भले ही पसंद ना हो, लेकिन शेष नागिन तो उसी को चुना जाता है जो इन पांचों वंश की होगी, और वो उसी नागवंश से है। इसीलिए शिव जी ने उसे चुना है, नागमणि ने उसे चुना है। और ये किताब? अब इस पन्ने में क्या लिखा है ये तो हमें नहीं पता। ये तो सिर्फ शिव जी जाने हैं। आगे क्या लिखा जाएगा, किस्मत में क्या है। शेषनाग, मैं परसों से देख रहा हूं, ये नागिनें इंसानों के प्यार में पड़ती हैं और फिर धोखा खाती हैं। पर प्रथा की कहानी ऐसी नहीं है। मैंने बहुत करीब से देखा है, सब अलग है। वो इसके साथ ऐसा नहीं करेगा। मैंने भी देखा है, प्रथा की आंखों में उसके लिए प्यार, इसीलिए मैंने उसको जाने दिया। और मैं भी जानता हूं कि वो उसको धोखा नहीं दे सकता। तो फिर आज जो हुआ वो क्यों हुआ? और आपने तो सब कुछ देखा है शेषनाग, तो आपने तो वो भी देखा होगा जो हुआ। कहानी के जो पन्ने हैं वो हम एक पल में ही पलट सकते हैं, लेकिन जिन पन्नों पे कुछ नहीं लिखा उन्हें पढ़ने का कोई फायदा नहीं। उन्हें सही वक्त पे ही लिखा जाएगा।
जानना तो मुझे भी है कि अगर उसने धोखा नहीं दिया तो धोखा हुआ कैसे। वो रात आ गई है, वो लाल चांद की रात आ गई है। मैंने उस महक को नाग महल में जाते हुए देखा और वो घर जहां वो लड़का रहता है, आज बहुत बड़ा जश्न चल रहा है वहां पर। और उस लड़की के हाथ में एक छोटी सी बच्ची भी है। ये गुजराल हाउस की इकलौती वारिस है। 1 साल में पूरी दुनिया बदल गई। जो उस दुनिया का प्यार था वो मर गया। हमने प्यार की मौत देख ली, हमने धोखे की मौत देख ली, शादी भी देख ली और बर्बादी भी देख ली। वो रात आ गई। आपको लगता है वो वक्त आ गया है? हाँ, वो वक्त आ गया है। अब तू भी आ जा, अपनी जख्मों से बाहर निकल, उठ, अपने हर भाव अपने लगाव से बाहर निकल। उठती क्यों नहीं तू? चल उठ, 1 साल से कोमा में पड़ी हुई है, कब तक पड़ी रहेगी?